अमावस्या का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसकी ऊर्जा को हम अपने बहुत सारे दोषों को सही करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हर महीने एक बार आता है। इस दिन की सबसे खास बात यह होती है कि इस दिन सूर्यास्त के बाद ना तो सूर्य होता है और ना चंद्रमा। इस कंडीशन में अगर कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। नमस्ते एवरीवन, मैं पूजा झा आप सबका अपने चैनल बी प्लेस्ड एस्ट्रो में स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में बात करेंगे मार्गशीर्ष अमावस्या के बारे में और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में, क्योंकि इस दिन किए जाने वाले उपायों से चाहे हमारी कुंडली में कितने भी बड़े ग्रहण दोष हो या पितृदोष हो या कोई भी दोष हो जिसके वजह से हमारी ग्रोथ रुकी हो, हम उसको सही कर सकते हैं। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और ऐसी जानकारी समय से पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस वर्ष 2024 की अमावस्या शनिवार 30 नवंबर 2024 से प्रारंभ हो रही है। 30 नवंबर शनिवार सुबह 10:31 से प्रारंभ होगी और 1 दिसंबर रविवार को सुबह 11:51 पर समाप्त होगी। तो इस बार अमावस्या की तिथि दोनों ही दिन मनाई जाएगी। तो ऐसे में जो भी उपाय, जो भी कार्य आप करना चाहें वो आप दोनों दिन कर सकते हैं और इन दोनों में से शनिवार का दिन सबसे उत्तम रहेगा किसी भी उपाय को करने के लिए, क्योंकि इस दिन सारा दिन ही अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। तो पहले जानते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। बेसिकली इस दिन हम लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि चंद्रमा का सीधा रिलेशन भगवान शिव से होता है और इसी के साथ अमावस्या में पितरों के निमित्त भी पूजा पाठ किए जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन को बैलेंस करने के लिए भगवान शिव की पूजा होती है, चाहे ग्रहण दोष हो कुंडली में या पितृदोष हो। तो इस दिन शिव जी के मंदिर में सुबह एक तांबे के लोटे में तिल और गुड़ डालकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और इसी के साथ एक आटे का दिया बनाकर उसमें शुद्ध घी भरकर शिव जी के मंदिर में जलाना चाहिए। लेकिन इस दिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी कोई मनोकामना नहीं बोलनी है। आप अपने पितरों के निमित्त यह दिया जला रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पितर शांति से सद्गति से रहेंगे तो आपके जीवन में भी उन्नति, प्रगति और तरक्की होगी। 2-3 अमावस्या ऐसा करते करते आप देखेंगे कि आपके लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही है वह खुद ही ठीक होते जा रही है, चाहे वो पैसे से, परिवार से या नौकरी से जुड़ी हो। और आज के दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। तो आज आपको शनिदेव का उपाय करना है, क्योंकि इस बार की अमावस्या शनिवार को पूरे दिन होने वाली है। तो शनिवार के दिन इन उपायों को करने से आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको शनि मंदिर जाना है और काली उड़द के आटे से एक दिया बनाना है और उसमें तिल का तेल डालना है और थोड़ी सी तिल डालकर दिया जलाना है। इस दिए को शनिदेव के समक्ष जलाना है। इसके साथ 1.25 मीटर काले रंग के कपड़े लेना है और कोई भी काली मिठाई आपको शनि मंदिर में दान करना है। इससे अगर आपके जीवन में शनि से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही है तो आप इससे निजात पा सकते हैं और साथ ही शनि देव की कुदृष्टि इस उपाय के बाद आपके लिए खत्म हो जाएगी और आपके उन्नति का मार्ग खोलेगी। तो इस अमावस्या इन दोनों उपायों को जरूर करें और इस दिन अन्न दान करने का बहुत महत्व होता है। अगर आप किसी जरूरतमंद को, ब्राह्मण को जरूर से जरूर अन्न का दान करें। आप जो भी दान कर सकते हैं अपनी इच्छा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन अन्न का दान जरूर करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोग सूर्य भगवान को भी अर्घ्य देते हैं और उनकी विभिन्न प्रकार से पूजा करते हैं, लेकिन शनिवार को अमावस्या पड़ने की वजह से सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शनिवार को सूर्य देव की पूजा नहीं होती है। तो आप रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनकी पूजा कर सकते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व होता है। हर महीने में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है और इसके साथ अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदियों में स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं और इस दिन तरह तरह के दान करने का विशेष महत्व होता है। और अब जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या स्नान दान का मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:08 से 6:02 तक रहेगा और इस दिन का अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:49 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। इस दौरान आप स्नान और दान कर सकते हैं और साथ में आज का राहु काल 4:05 से
शाम 5:24 तक होगा। इस समय आपको किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध कर्म और पिंड दान करते हैं वे सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में कर सकते हैं। और इस दिन गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन जरूर दें। ऐसा करने से हमारे जीवन में आने वाली चाही अनचाही कई सारी मुसीबतें टल जाती है और जीवन में हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के शुद्ध होने के बाद अपने मंदिर की साफ सफाई करके तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और आपके मंदिर में जितने देवी देवता हैं सबकी पूजा करनी चाहिए। शनिवार का दिन है तो भगवान सूर्य को अर्घ्य नहीं पड़ेगा और रविवार के दिन अगर आप अमावस्या मना रहे हैं तो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा परिक्रमा करने का विशेष विधान है। इस दिन दीपदान करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन रविवार के दिन पीपल के पेड़ के पास नहीं जानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार रविवार के दिन पीपल के पेड़ पर दरिद्रता का वास होता है, इसलिए रविवार को पीपल के पेड़ के आसपास भी नहीं जाना चाहिए और पीपल स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसलिए रविवार को पीपल का कोई उपाय नहीं करेंगे। अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ शाम के समय तिल के तेल का दिया जरूर जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन होता है। और इसके साथ इस दिन किसी भी तरह की तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इनका सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन अगर कोई आपके दरवाजे पर भिखारी, जानवर, पक्षी कुछ कोई भी आए तो आप उनको खाने को भोजन और पीने के लिए जल अवश्य दें। तो ये थी मेरी मार्गशीर्ष अमावस्या के बारे में जरूरी जानकारी। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।